नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन वर्मा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइस, अगर आप दोस्तों टेली परफॉर्मेंस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए दोस्तों जा रहे हैं तो आज के इस वीडियो में गाइस हमने दोस्तों सरफराज को इनवाइट करा है, जिन्होंने गाइस ऑलमोस्ट 2 साल टीपी में काम करा है। उन्होंने दोस्तों एज ए वर्क फ्रॉम होम जॉब करा है। तो गाइस कंप्लीट उनसे हम डिटेल लेने वाले हैं कि उन्होंने कैसे इंटरव्यू दिया, कब उनका कॉल आया, इंटरव्यू का गाइस कंप्लीट प्रोसेस हम डिटेल डिस्कस करने वाले कि पहला राउंड कैसा गया, सेकंड राउंड दोस्तों कैसा था, टेस्ट कैसा था एंड देन फाइनल राउंड कैसा था। हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उसका आंसर कैसे हम दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे मेनली वर्क कल्चर कैसा है, क्या ये कंपनी आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो गाइस A to Z हर एक डिटेल इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो गाइस अगर आपको टीपी में, टेली परफॉर्मेंस में अगर आपको जॉब करना है तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। तो गाइस कंप्लीट डिटेल दोस्तों समझ के सारे यहां पे दोस्तों अकॉर्डिंगली इंटरव्यू की तैयारी आप सब कर सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। साथ साथ दोस्तों अगर आपको भी अपना इंटरव्यू देना, एज यू ऑलरेडी नो गाइस कि ये जो भी इंटरव्यू में पैसे आते हैं उसमें दोस्तों हम आपस में एक शेयर कर लेते हैं। 55% विल बी गिवन टू यू, 45% मैं कर रखने वाला हूं। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरव्यू देना है तो नीचे गूगल फॉर्म उसको फिल आउट आप कर सकते हैं। और साथ साथ गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जिनको भी गाइस टीपी के अंदर जॉब क्रैक करना उनके साथ। सो दोस्तों वी हैव सरफराज विद अस। सरफराज, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पे आए। ब्रो सबसे पहले थोड़ा सा आप अपना इंट्रो दे दीजिए, कहां से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपका, थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में। जी थैंक यू। मेरा नाम है सरफराज हुसैन और मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा टाउन है वहाँ से। तो एजुकेशन की बात अगर मैं करूँ तो मैंने बैचलर्स डिग्री किया है इंग्लिश में, BA ऑनर्स। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ही आई स्टार्टेड वर्किंग। पहले एक कंपनी टेलीमाइंस, फिर टेली परफॉर्मेंस। सो हाँ, वैसा ही चल रहा है काम। तो सरफराज सबसे पहले आप हमें बताइए कि टेली परफॉर्मेंस में आपने एक्चुअली अप्लाई कहां से करा, किस रोल पे करा और कितने टाइम के बाद आपको इनका रिस्पांस आया। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस कंपनी में था वहाँ से मैंने पहले तो मुझे टेली परफॉर्मेंस के HR का नंबर मिला काफ़ी कलीग से, क्योंकि वो लोग ज्वाइन कर चुके थे टेली परफॉर्मेंस। तो उन्होंने बोला था कि HR से कांटेक्ट करो। फिर मैंने उनको CV सेंड करके रखा था और मुझे लगभग उन्होंने 1 महीना बाद कांटेक्ट किया था। CV मिलने के बाद दे टुक 1 मंथ टू कॉन्टैक्ट मी। फिर HR ने कॉन्टैक्ट करके बोला कि अभी फ़िलहाल हायरिंग चल रही थी तो ज्वाइन करना चाहोगे। तो हाँ, तब जाके मैं ज्वाइन कर पाया था। तो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रही। हाँ, एक सेकंड मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं उनको लगता है कल ही रिस्पॉन्स आ जाएगा, बट लुक एट हियर कि इन्होंने 1 महीने बाद रिस्पॉन्स आया। सो पेशेंस, आई मीन अगर कोई ओपनिंग भी आ रही है सरफराज तो इट इज बेटर कि जस्ट कीप द नंबर, है ना। वो कभी भी दोबारा से ओपनिंग आ सकती है, दे कैन रिच यू आउट, राइट। ठीक है, कैरी ऑन प्लीज ब्रो। वही तो और आई वुड से कि अगर सबसे बेस्ट होगा कि कोई अगर टेली परफॉर्मेंस पे अप्लाई करना चाह रहा है, अगर वो अपने एरिया में जाके एक बार वॉक इन में चले जाए और मिल ले ऑफिस में, वो मच बेटर होगा, क्योंकि उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है उनको कि क्यों हायरिंग प्रोसेस में लेट हो रहा है। बट अगर काफ़ी जन नहीं जा पाते, ऑफिस से दूर होता है, तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। तो HRs को हर एक रिव्यू, मतलब CV को रिव्यू करना, फिर इनको कॉन्टैक्ट करना टाइम लग जाता है। सो इसीलिए तो ब्रो अच्छा, ऑफिस जाएंगे तो क्या वहां से भी वर्क फ्रॉम होम का कुछ मालूम चलता है क्या वहां से? हाँ, जैसे कि बता देते हैं, जैसे कि मैं जिस प्रोसेस में था बस वही वाला वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस था। बाकी उनका सारा वर्क फ्रॉम ऑफिस है। अभी फ़िलहाल जो मुझे पता चला है कि वो लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस ही करवा रहे हैं। शायद कुछ कुछ प्रोसेस में हो सकता है वर्क फ्रॉम होम दे दे वो लोग, बट अभी ज़्यादातर कंपनी वगैरह वर्क फ्रॉम होम हटा दे रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम ऑफिस करवा रहे हैं। राइट, ठीक है ब्रो। सबसे पहले आप टेली परफॉर्मेंस में आपका आई थिंक चैट प्रोसेस था। हाँ, तो स्टार्ट से ही चैट प्रोसेस था क्या, फिर या शुरू में कुछ और था? नहीं, मैंने टेली परफॉर्मेंस ज्वाइन किया था तो ये कंपनी थी DoorDash। ये एक US की फूड डिलीवरी कंपनी है। वहाँ पे एज अ कस्टमर सपोर्ट मैंने ज्वाइन किया था और ये कम्प्लीटली चैट प्रोसेस था। एक्चुअली ब्लेंडेड कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें कॉल भी करना पड़ता था। जैसे अमेजोन के चैट प्रोसेस में आपको सिर्फ चैट लेना होता है, अगर चैट ड्रॉप हो जाता है वैसा कुछ तो कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ पे कॉल करना होता था कस्टमर्स को। अगर कस्टमर पूछ रहा है कॉल करने को तब भी कॉल करना होता था। तो बोथ ही था, बट हाँ 80% चैट ही था मेनली। सो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरव्यू भी उसी अकॉर्डिंग डिजाइन करा गया होगा ना। अगर
अगर फुल्ली चैट है तो ऑब्वियसली चैट के राउंड इंटरव्यू होगा, पर अगर वॉइस मिक्स है तो थोड़ा सा आपको वॉइस का भी टेस्ट देना पड़ेगा, है ना? हाँ एग्जैक्टली, और जस्ट बिकॉज मेरा प्रीवियसली वॉइस का एक्सपीरियंस था और मैंने इंटरनेशनल प्रोसेस हैंडल किया था क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस में था, इस वजह से वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था। क्योंकि उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू किया था टेली परफॉर्मेंस, मतलब डायरेक्टली मैनेजर ने ही इंटरव्यू लिया था मेरा, ना कि एचआर ने, तो उन्होंने सीधा ही पूछ लिया था कि आपने पहले इंटरनेशनल प्रोसेस में काम किया, तो मैंने कहा हाँ, तो वो एक मेरा प्लस पॉइंट था। राइट। बाकी अगर कोई 12th पास है, फ्रेशर है, तो भी अप्लाई वैसे कर सकता है? हाँ, जैसे मैं जिस प्रोसेस में था वहाँ पे उन्होंने बोल दिया था कि ग्रेजुएट मस्ट है, और अगर कोई ऐसा बंदा है जो सपोज सेकेंड ईयर चल रहा है उसका और लास्ट ईयर बाकी है, तो शायद वो अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कुछ प्रोसेस में 12 पास भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं कि सब में ग्रेजुएट होना पड़ेगा। 12 पास हो आप, कोई इशू नहीं है, बस आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वो लोग चेक करते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है ब्रो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले राउंड के साथ में कि आपका पहला राउंड, उससे पहले मुझे आप ये बता दीजिए पहले सरफराज, कि आपने 2 साल काम करा, विच इज अगेन अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वहां का जॉब का कल्चर कैसा रहा है? मतलब कितना घंटा आप देते थे और क्या काम था, कैसे लीडरशिप थी वहां की? थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में डिटेल में हमें। हाँ बिल्कुल बताऊंगा जी। देखिए, फर्स्टली कि मेरा तो ऑफिस जाना होता ही नहीं था, वर्क फ्रॉम होम ही था अपना, तो इतना इंटरेक्शन वगैरह नहीं होता था। बट हाँ, ये था कि टीम बहुत सपोर्टिव थी, चाहे वो मैनेजमेंट हो या फिर टीम लीडर हो, दे वर वेरी सपोर्टिव। तो नॉर्मली हम ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर ऐसे कुछ में कनेक्ट करते थे पूरा दिन। 8 घंटे का शिफ्ट, मतलब टोटल 9 घंटे का शिफ्ट होता था, उसमें से 1 घंटा ब्रेक और 8 घंटे का शिफ्ट। तो हाँ, बाकी टीम तो काफ़ी सपोर्टिव थी, हर कोई, मैनेजमेंट से लेकर हर कोई प्रॉब्लम होती तो वो लोग डेफिनेटली हमें मदद करते थे, हेल्प करते थे। राइट। सो 8 घंटे बेसिकली आप काम करते थे, 8 घंटे आई थिंक लगातार आप चैट पे होते होते होंगे, राइट? हाँ एग्जैक्टली, और बीच में जो Obviously, ब्रेक्स वगैरह होता है 15 मिनट, आधा घंटा, फिर एक और 15 मिनट। और आपकी शिफ्ट क्या मोस्टली नाइट ही होती है क्योंकि आप बाहर कंपनी को हैंडल कर रहे थे? हाँ, क्योंकि ये हमारा रोटेशनल होता था, हर मंथ वो शिफ्ट होता था, कभी मिड नाइट वाला शिफ्ट, कभी इवनिंग वाला शिफ्ट, कभी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होता था 4 बजे या फिर 5 बजे से सुबह। तो जो भी होता था एक शिफ्ट, वो कंटिन्यूस 1 महीना चलता था। अच्छा अच्छा, हाँ ये अच्छा है कि एटलीस्ट 1 मंथ के लिए कर रहे हैं, फिर देन यू आर मूविंग टू द डिफरेंट शिफ्ट, ताकि बॉडी भी अडैप्ट कर पाए। हाँ वही, कंटिन्यूस Right, पूरा ठीक है। जागने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये एक प्लस पॉइंट था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ब्रो सबसे पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर कोई आपके रोल पे अप्लाई कर रहा है तो उसको एक लमसम फ्रेशर के तौर पे सैलरी पैकेज क्या मिल सकती है? अगर किसी ने कुछ भी काम नहीं कराया, किसी ने 1 साल काम करा, तो दोनों केस में कितनी सैलरी मिल सकती है? हाँ, जस्ट एक चीज़ बता दूं कि सपोज जिस प्रोसेस में हम थे, टेली परफॉर्मेंस बाकी कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा पैकेज देती है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों से पता चला कि डोडैश जिस प्रोसेस में मैं था, वो बाकी कुछ कंपनी कॉग्निजेंट या फिर अदर वगैरह में थे, वो लोग सेम प्रोसेस के लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस करवा रहे थे और सैलरी भी काफ़ी कम थी, मतलब वही 17-18 ऐसा कुछ दे रहे थे। बट लमसम आप पकड़ लो, टेली परफॉर्मेंस में अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, फिर तो आपका पैकेज डेफिनेटली 4 लाख के ऊपर ही जाएगा आराम से। बाकी जो फ्रेशर है उनको भी ये लोग लगभग 3.5 के आसपास का पैकेज दे रहे थे ईयरली। विच इज अगेन नॉट बैड, ऑलमोस्ट 25 से ऊपर मिल रही सैलरी इन हैंड। हाँ आराम से, मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज़। राइट, हाँ वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपका कोई कुछ कम्यूट नहीं करना आपको बिल्कुल भी। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है सरफराज, तो हम इंटरव्यू से पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपका जो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है उसमें क्या कंप्लीट इंग्लिश आपने इस्तेमाल करा है? थोड़ी बहुत हिंदी की गुंजाइश भी है या फिर कंप्लीट इंग्लिश ही चाहिए? ये एक ऐसी मजबूरी है कि क्या बताए, कि चाहिए तो कंप्लीट इंग्लिश, सही क्योंकि बात है। हाँ, जब हम ऑफिस गए थे तो हमारा 2 टेस्ट लिया गया था। एक MCAT करके टेस्ट था, जहाँ पे आपको वो चेक कर लेते हैं आपकी स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, टाइपिंग, सब कुछ। तो वो एक 45 मिनट का टेस्ट था जो ऑफिस से ही देना पड़ा था हमें। तो हाँ, वो आपका मतलब हर बड़ी MNC में ये होता है कि वो एक एग्ज़ाम तो लेते ही है, मतलब चेक कर लेते हैं कि आपकी लिसनिंग एबिलिटी कैसी है, स्पीकिंग एबिलिटी कैसी है, या फिर आप टाइप कितना फास्ट कर पाते हो। उसमें हायरिंग करने में ईजी हो जाता है उनको लिए कि हाँ चलो ये बंदा काफ़ी लंबे टाइम तक काम कर पाएगा या फिर टिक पाएगा। राइट राइट। बाकी जो भी इंटरव्यूज हुए होंगे उसमें तो आपने ऑब्वियसली कि इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए काम करो तो इंग्लिश तो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट राइट ना। ठीक है ब्रो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले इंटरव्यू से कि आपका जो पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू था वहां पे आपसे एचआर ने किस मोड से बात करा था और वहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे और आपने क्या पॉसिबल आंसर दिए थे और क्या टिप्स देंगे आप बच्चों को जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं?
हाँ, तो फर्स्टली बताऊँ तो जैसे कि ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू ही मेरा इंटरव्यू होता फर्स्ट, जिसमें एचआर थी और मैनेजर थे साथ में। तो जैसे कि होता है कि आपका कैमरा आपको ऑन रखना पड़ेगा, बात करनी होगी। आप भले ही वो लोग अपना कैमरा ऑफ रखते हैं तो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग सकता है कि मतलब सामने वाला का एक्सप्रेशन देख के आपको शायद समझ में आ जाए कि वो किस तरह से बात कर रहा है या फिर मूड कैसा है। लेकिन अगर कैमरा ऑफ है और आप बात कर रहे हो अपने आप, तो ऐसा लगता है कि अंधेरे में बात कर रहे हैं। बट हाँ, मैं टिप इतना ही देना चाहूँगा कि अगर आप वो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और कोई कैमरा ऑन नहीं रखता बट आपको अपना कैमरा ऑन रखना है, तो स्टे काम, मतलब इजीली बैठो, रिलैक्स होकर बैठो, कैमरे की तरफ ही देखते रहो। इधर उधर अगर कोई ऐसा करेगा तो वो थोड़ा अजीब लगता है। सो कैमरे की तरफ ही देखो, कॉन्फिडेंटली बात करो। बस इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सुनना है कि वो लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। मेरे मामले में क्या था कि उन्होंने जैसे, मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने बोला कि हाँ मैंने ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस में काम किया है पहला, आई यूज्ड टू हैंडल ऑस्ट्रेलियन कस्टमर। तो वो लोग बार बार यही पूछ रहे थे मैनेजर कि तुमने हैंडल किया है राइट इंटरनेशनल। मैंने कहा हाँ हैंडल किया है। और बाकी पूछ रहे थे कि जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेंगे या फिर नॉर्मली आपने पहले कहाँ काम किया है, नहीं किया, दैट्स ओके। तो अगर एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो तो पूछेंगे आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह जो पूछते हैं कि ये ऐसा शिफ्ट होगा, ऐसा चैट होगा। ऐसा बोलेंगे कि आपको हो सकता है कि एक टाइम में दो दो चैट हैंडल करना पड़े, तो आप कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि इसमें स्ट्रेस तो रहता है। क्योंकि हम जैसे सेल्स वगैरह में स्ट्रेस रहता है, कस्टमर सपोर्ट पे आपका भी एक स्ट्रेस रहता है हमेशा, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रेटिंग सी सैट वगैरह डी सैट वगैरह कितना मिलना है नहीं। तो वो एक इंपॉर्टेंट रहता है कि हाँ आप इतने कस्टमर्स को एक साथ हैंडल कर पाओगे कि नहीं, आपकी टाइपिंग स्पीड कैसी है। क्योंकि मैं चैट में था इसलिए पूछ रहे थे, अगर आप वॉइस में होगे तो नॉर्मली अलग चीज़ से पूछेंगे। बट ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, बस चेक कर लेते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है बात करने का, कि हाँ तो कि आप। सरफराज, हाँ आप मुझे ये बताओ कि जो पहला आपका इंटरव्यू था, क्या पहला इंटरव्यू वीडियो कॉल पे हो गया? हाँ, पहला इंटरव्यू मीटिंग पे ही हुआ था मेरा, और पूछ लिया था उन्होंने और बता भी दिया था कंपनी के बारे में कि प्रोसेस कैसा होगा, कितने शिफ्ट्स होंगे, अलग अलग रोटेशनल। ओके, यूजुअली क्या होता है कि पहला तो टेलीफोनिक राउंड होता है, वहाँ पे नॉर्मल आपसे कॉन्वर्सेशन होता है, आपका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, और उसके बाद पर आपके केस में मतलब पहला राउंड जो था वो सीधे हो गया वीडियो कॉल राउंड पे। जी, ठीक है, बताइए अब आप और क्या क्वेश्चन हाँ, पूछे थे? डिपेंड करता है कि अगर कोई फ्रेशर है सपोज, तो हो सकता है कि टेलीफोनिक राउंड उसका पहला थोड़ा लंबा चले, क्योंकि उसने काम कहीं नहीं किया नहीं है। तो एचआर शायद बात करके चेक कर ले कि इसकी कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। फिर अगर उसको सही लगता है तो शायद वो मैनेजर के साथ गूगल मीट या फिर ऐसे में कुछ आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। और वो उस वीडियो कॉल पे सरफराज मतलब कितने लोग थे, कितने एचआर्स थे? दो जन थे मेरे मामले में, एक जो जिन्होंने कंडक्ट करवाया था एचआर, और मैनेजर थे, क्योंकि उस वक्त मैनेजर डायरेक्टली इंटरव्यू कर रहे थे हर एक कैंडिडेट का। दोनों टीपी के ही मैनेजर्स थे, मतलब एम्प्लॉयज थे, या फिर हाँ कोई हाँ प्रोसेस का भी था? ऑस्ट्रेलियन जो प्रोसेस आपका है उसका नहीं था कोई भी? नहीं नहीं, दोनों ही टीपी के ही थे। अच्छा ठीक है, बताइए आगे और क्या क्वेश्चन थे वहाँ पे? हाँ, बाकी क्वेश्चंस वगैरह जैसे कि पूछ लेते हैं, अगर कस्टमर, मतलब आपको पूछ सकते हैं कि कस्टमर जब आप हैंडल कर रहे हो तो हो सकता है आपको कोई सिचुएशन दे कि सपोज कस्टमर का ऑर्डर डिलेड है, वो काफ़ी आयरेट है, वो आपके पास चैट पे आया है, तो आप उसको कैसे समझाओगे। आपको पता है कि कस्टमर ऑर्डर डिले होने वाला है और भी, बट स्टिल आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे समझाओगे कि सर ऐसा हो रहा है तो कोई इशू ना ले। दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा देंगे वो लोग। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो फ्रेशर को इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बस कॉन्फिडेंट रहो बातों में, बस दैट्स इट। राइट राइट, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड? हाँ, दिस वाज द एक ही राउंड था मेरा फर्स्ट, मतलब इंटरव्यू। उसके बाद डायरेक्टली हम ऑफिस गए थे और उसके बाद टेस्ट वगैरह लिए उन्होंने। जो टेस्ट का लिंक दिया मुझे, वहाँ पे बैठ के ही करना पड़ा था ऑफिस में। एक साइलेंट रूम था जहाँ पे आपको अपना वॉइस, मतलब वर्सन टेस्ट वगैरह देना होता था, ये सब कुछ कुछ चीज़ें। जैसे मैं एक चीज़ सजेस्ट कर दूंगा, जैसे अगर टेपी में जा रहे हो और काफ़ी लोग वो जो डर लगता है बात करने में, तो मैं बोल दूं कि एक जगह हो सकता है कि आपको बोल दे कि एक सपोज 3 मिनट का एक ऑडियो आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे मुझे याद है कि मेरे मामले में मुझे एक वर्ड दिया था जू। अब आपको नॉन स्टॉप 3 मिनट जू के बारे में कंटिन्यूस बोलना है। तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी लोग जो है तो वो हकलाने लगते हैं, या फिर हम समझ नहीं पाते कि आगे कौन सा स्टेटमेंट बनाएं। तो ऐसे मामले में एक ट्रिक बता सकता हूँ कि आहिस्ता बोलेंगे अगर कोई भी बंदा जो दे रहा है। ऐसा नहीं कि आप खुद के बारे में बोलने बोलो 3 मिनट तो भी नहीं बोल पाएगा कोई, तो वो Right, तो अलग right, बात हो गया। नॉन स्टॉप बोल पाना पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, एक काम कर सकते हैं कि आराम से बोलो,
स्लोली बोलो और एक स्टेटमेंट कंप्लीट करो, तब तक दिमाग अपने आप बना लेगा दूसरा स्टेटमेंट। हड़बड़ी हाँ, में थोड़ा फास्ट टाइम बोलने मिल जाएगा जाएंगे, आपको। हाँ हाँ। फास्ट फास्ट बोलने जाओगे तो फंस जाओगे। आराम से बोलो, धीरे धीरे स्टेटमेंट बोलो, काम निकल जाए, आहिस्ता आहिस्ता 3 मिनट निकल जाएगा। तो तो ऐसे ये जो confident बता रहे हो रहो। सरफराज आप, ये एमका टेस्ट का पार्ट था या फिर पहले राउंड का पार्ट था? नहीं, एमकैट टेस्ट का पार्ट था, बाकी तो अच्छा, तो आपको मुझे ना थोड़ा एप्टीट्यूड सा वगैरह आप रहता है। और बताओ डिटेल में हाँ कि एमका टेस्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या था, मतलब क्या क्या टेस्ट थे उसमें, थोड़ा सा और डिटेल में बता दो आप। हाँ। तो फर्स्ट एक 25 मिनट का टेस्ट था, जिसमें कुछ 50 के आसपास क्वेश्चंस थे, जो एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वो नॉर्मल जो एप्टीट्यूड्स होते हैं वैसे बेसिक। तो वो इतना चाप नहीं है, वो हो जाएगा, कोई भी कर लेगा, इशू नहीं है। फिर आता है आपका स्पीकिंग टेस्ट, मतलब वही कुछ जैसे कि नॉर्मल अमेजोन वगैरह में होता है कि एक ऑडियो दे दिया आपको, सुन के उसको बोलना है, या फिर कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जिसमें से ब्लैंक है, आपको वहाँ पे वर्ड डालना है कि वहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या बैठेगा। फिर जो तो मैंने बताया कि कोई हो सकता है टॉपिक पे बोल दे 3 मिनट नॉन स्टॉप बात करो। तो ऐसे ऐसे चीज़ थी। और उसके बाद टाइपिंग तो रहता ही है, और फिर आपको ईमेल लिखने देंगे कि आपको एक इतने टाइम के अंदर एक ईमेल लिखना है। तो हाँ, ऐसी Okay. चीज़ें होती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ईमेल राइटिंग भी उसके अंदर है और टाइपिंग का टेस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड रहता है। हाँ एग्जैक्टली। कोई आपको एक ठीक पैरा दे दिया, शायद आपको 1 मिनट का टाइम दे दिया, आपको उसमें टाइप करना है, जितना फास्ट आप जितने ज़्यादा वर्ड्स लिख सको। राइट राइट, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कब तक आया सरफराज, और फिर अगला राउंड क्या था आपका? हाँ, इसके बाद टेस्ट देने के बाद हमें इमीडिएटली, क्योंकि वहाँ पे उनको टेस्ट का रिजल्ट इमीडिएट मिल जाता है, तो हमें टेस्ट देने के बाद हमें बोला कि ऑफिस में बाहर बैठो थोड़ी देर। फिर हम जितने भी थे हम सब बैठे, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि हाँ तुम लोगों ने टेस्ट क्लियर कर लिया। तो उसके बाद सीधा वहीं पे ऑन द स्पॉट हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गया था। फिर डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन हो गया, फिर बोला कि अभी तुम लोग सब घर चले जाओ, फिर हम बुलाएंगे जब सिस्टम रेडी हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम था तो सबको सिस्टम देना था। तो बोला कि हम बुला लेंगे जब सिस्टम रेडी हो जाएगा। फिर एक आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद ही हम लोगों ने सिस्टम दे दिया था हमें। बोला तो 1-2 दिन बाद हमें बुलाया था। कुछ कुछ लोगों को 1 हफ्ता लग गया था, लेकिन सिस्टम के साथ साथ ही हमारा जिस दिन हमने डॉक्यूमेंटेशन किया उसके अगले दिन ही हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था। वो सब हम अपने अपने सिस्टम से ही कर रहे थे, खुद के सिस्टम से, क्योंकि वो कम से कम 1 महीना चला था ट्रेनिंग प्रोसेस का। फिर धीरे धीरे सबको एक एक करके सिस्टम मिल गया था। तो फिर सब जब काम शुरू हुआ तो मतलब हमने ऑफिस के सिस्टम से ट्रेनिंग नहीं ली, वो सब अपने अपने सिस्टम से लिया था। फिर जब उन्होंने सिस्टम दिया था तब काम करने लगे थे। ओके, सो बेसिकली मतलब ओवरऑल ये है कि आपने ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रखा था ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस पे, तो इसकी वजह से आपका बस एक वीडियो कॉल राउंड हुआ और एक आपका एमका टेस्ट हुआ, है ना? और इन केस कोई फ्रेशर है तो उसको एक और मतलब इनिशियल जो उनका टेलीफोनिक राउंड है वो ऐड करना पड़ेगा, जहां पे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी आपका इंट्रो हो गया, या फिर कम्युनिकेशन बस आपको वो चेक करेंगे, राइट? अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तो। सपोज जैसे मैंने सीवी दे रखा था एचआर को, तो एचआर ने सीधा मुझे कॉल किया और मैंने पूछा कि तुमने कहाँ काम किया है, टोटल एक्सपीरियंस बताओ। तो मैंने बता दिया कि ये एक्सपीरियंस है मेरा। तो फिर ज़्यादा कुछ पूछी नहीं वो, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा काम कर चुका है, तो कम्युनिकेशन स्किल चेक करने की जरूरत है नहीं, पता चल जाता है उनको। और अगर कोई और फ्रेशर है तो हो सकता है हाँ, आपसे धीरे धीरे बात करेगा, आपको सिचुएशन दे कि आप कैसे हैंडल करोगे ये। वो टेलीफोनिक राउंड थोड़ा लंबा जा सकता है अगर कोई फ्रेशर हो तो। अदरवाइज अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो थोड़ी देर की बात है। हाँ, वो फिगर आउट अगर स्टार्ट में कर ले रहा है कम्युनिकेशन ठीक है, तो वो तो वहीं पे फोन रख देगा, बोलेगा हाँ, ठीक है आपका वहीं पे। सेकंड राउंड का मेल आएगा, राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। ठीक है। और आपका जो ट्रेनिंग चला था सरफराज, वो कितना लंबा टाइम चला था? ट्रेनिंग हमारा चला था 1 महीना, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल प्रोसेस था, काफ़ी कुछ सीखने को था, जानने को था, काफ़ी टूल्स वगैरह थे, तो वो सब जानने में समझने में काफ़ी टाइम, मतलब हमें तो पूरा मुझे तो पूरा प्रोसेस समझने में 6 महीना लग गया था हम सबको, इतना कुछ था अंदर। क्योंकि धीरे धीरे हम सीख रहे थे। हमको बस बेसिक टूल्स वगैरह सिखा दिए थे, लेकिन कस्टमर हैंडलिंग इशू हमारा एक नॉलेज बेस था, मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन था, हर एक बात, मतलब जो आप कर रहे हो, ये ऐसे कस्टमर कैसे हैंडल करते हैं, वैसे कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सब चीज़ों में स्टडी करने में, ये सब करने में काफ़ी टाइम लगा था। और ऊपर से एमएनसी वगैरह मॉड्यूल्स वगैरह करवाते रहते हैं बीच बीच में, तो वो एक और चीज़ है जो आपका टाइम खा लेता है। कभी कभी ये लोग आई थिंक वीकेंड के दिन भी आपको बोल देंगे ये मॉड्यूल कंप्लीट कर दो, तो वीकेंड नाम का ही होता है, तो ये राइट राइट, हाँ इस इंडस्ट्री में वीकेंड कहा ही हाँ, है। वही बस नाम का ही वीकेंड है, बस उस दिन भी आपको बिठा देंगे कभी ना कभी कुछ ना कुछ, ये कल तक मेरे को मॉड्यूल कंप्लीट चाहिए या फिर ऐसा वगैरह, तो होता रहता है वो। राइट 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 राइट। और आई थिंक आपका जो 1 मंथ रहा होगा वो उसमें सैलरी दे रहे थे, स्टाइपेंड दे रहे थे?
हाँ हाँ, नहीं सैलरी सैलरी दे रहे थे, दिस वाज गुड। हाँ हाँ, या इट वाज यूजुअली क्या होता है कि वो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दे रहे हो तो 300 रुपए हर दिन का, 400 रुपए एक दिन का, विच इज नॉट गुड अगेन है। हाँ एग्जैक्टली तो नहीं, अच्छा, ये था, ये मैं हर कोई फ्रेशर को कहना चाहूँगा कि आपको कंपनी के नॉर्म्स जो है वो पहले अच्छे से जान लो, पूछ लो। ऐसा नहीं कि आप पूछोगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे ऐसा कुछ, या फिर नहीं आगे जाएंगे। आप पूछ लो कंपनी से डायरेक्टली कि आप लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हो, सैलरी से लेके पीएफ से लेके एवरीथिंग पूछ लो कि आप लोग क्या दे रहे हो क्या नहीं। एज अ फ्रेशर मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कंपनी से, डेफिनेटली पूछो, क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि हाँ चलो बंदे को इंटरेस्ट है जानने में कंपनी के बारे में। एग्जैक्टली आप अपना 9 घंटे दे रहे हो, सो यू शुड नो एवरी सिंगल थिंग कि वो क्या क्या Exactly. बेनिफिट्स आपको दे रहे हैं, सैलरी कितना दे रहे हैं, बेस पे क्या है। सो यू शुड नो, और यू शुड हैव ऑफर लेटर और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने, बिल्कुल उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं चाहिए, राइट। एग्जैक्टली पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी को अपना पूरा टाइम देने वाले हो। अगर कंपनी बाद में पता चले कि अरे आपने ये तो बोला ही नहीं था ऐसा होगा या फिर वैसा होगा, तो ऐसा नहीं, कि आपको एकदम कंफर्म कर लो कि हाँ ये होने वाला है। अगर पीएफ है तो पीएफ है, अगर टैक्स कट देता तो कितना टैक्स कटता है, अगर इंश्योरेंस दे रहे, काफ़ी एमएनसीज वगैरह इंश्योरेंस देते हैं, लेकिन वो जो प्रीमियम काटते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, जितना का प्लान होता है उससे ज़्यादा का ये लोग प्रीमियम काट लेते हैं आपकी सैलरी में से। तो ये सब चीज़ें आपको पूछ लेना होगा कि हाँ आप लोग क्या क्या दे रहे हो, क्योंकि हमारा वाला FHPL था, हेल्थ इंश्योरेंस। काफ़ी दूसरे कंपनी में अगर आप जैसे ESI वगैरह, अगर आप 21 के स्लैब के नीचे हो, 21,000 की सैलरी के नीचे हो तो आपको ESI वगैरह, लेकिन उससे ऊपर जब चले जाते हो तो मेडिक्लेम वगैरह देते हैं वो लोग। तो ये भी पूछना है कि आप लोग कितना का पैकेज दे रहे हो, राइट। हाँ, उसके अलावा कितने लीव्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, कैसे उसको अप्लाई करना है, यू शुड नो एवरी सिंगल थिंग, राइट एवरीथिंग। राइट। हाँ वैसे वो इशू नहीं ठीक था, है, क्योंकि हमें लीव्स वगैरह, क्योंकि मेरा जो TL था वो काफ़ी सपोर्टिव था, तो हमें लीव्स वगैरह ओके मिल जाते थे। ओके ओके ओके, हाँ वो तो ऑब्वियस है। हाँ हमें ठीक है माई सरफराज, आई से सिलेक्ट थिंक करना होता था। हाँ हाँ राइट राइट, आपने आई थिंक सब कुछ क्लियर कर दिया। एक लास्ट फाइनल थोड़ा सा कुछ आपको लग रहा है कि जो थोड़े से डिमोटिवेट हो गए, उनको लगता है कि अब तो रिमोट जॉब बचा ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं आता, उनके लिए क्या है, कुछ बताओ आप, उनको रामबाण दो, क्या करना चाहिए उनको। नहीं भाई, सच बताऊं तो अगर मैं फिलहाल टीपी के बाद अभी फिलहाल मैंने अमेजोन में अप्लाई किया है, ठीक है, राइट, और हाँ बताया रामबन आपने। क्या दूं मैं, अब मैं खुद 2 महीना से बैठा हूं उनके रिस्पांस के लिए। मुझे बोला गया था कि 1 हफ्ते में वो लोग रिस्पांस कर देते, ना मेरे को रिजेक्शन मेल आया अमेजोन से, और ना ही अपॉइंटमेंट या फिर HR राउंड हो रहा है मेरा, वो बस अटक के पड़ा हुआ है। तो चाप मत लो, ये लोग टाइम लेते हैं। अब हाँ, अब कोई फैमिली वाला है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 1 महीना 2 महीना बिना इनकम के बैठना मुश्किल है, बट स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग, और अभी तो अमेजोन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, बड़े बड़े एमएनसीज काफ़ी टाइम लेते हैं हायरिंग प्रोसेस में, पता नहीं क्यों लेते बल्क में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम। कुछ कुछ लोग 1 हफ्ते में आ जाते, कुछ कुछ लोग काफ़ी टाइम, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं ना कि अलग अलग ईमेल से वो लोग अप्लाई कर देते हैं, तो उनके पास एक ही बंदे का हज़ारों एप्लीकेशन हो जाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो स्ट्रेस मत लो, रिमोट वर्क मिल जाएगा, कम है लेकिन ढूंढते रहो, डेफिनेटली मिलेगा। राइट राइट, थैंक यू सो मच सरफराज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चैनल, गॉड ब्लेस यू ब्रो। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थी कंप्लीट सरफराज की इंटरव्यू की जर्नी गाइस। आशा करता हूं कि इनके वीडियो से आपको हेल्प और मदद मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको अप्लाई करना है इस जॉब के लिए तो मैं आपको कुछ लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। सो ये थे वीडियो गाइस, आपसे दोबारा मुलाकात है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड टेक केयर प्लीज।